दोस्तों, एक कहावत है, जब भी ऊपर वाला किसी को कुछ देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। ठीक उसी तरह कर्नाटक को प्रकृति ने छप्पर फाड़ खूबसूरती दी है। यहाँ की हसीन वादियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ, सनसनी भरी हवाएं, पंछियों का चहकना, बादलों से ऊपर बसी जिंदगियाँ, कुछ ऐसी हैं यहाँ की खूबियाँ जिसे खुली आंखों से छूना और बंद आंखों से महसूस करना हर कोई चाहता है। और शायद यही वजह है हर भारतीय अपने जीवन में एक बार कर्नाटक की खूबसूरती को निहारने पहुंच ही जाते हैं। अगर आपका भी मुराद है कर्नाटक की प्रकृति को करीब से देखने की, तो हम आपकी इस मुराद को अभी के अभी डिजिटली पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको कर्नाटक की उन तमाम जगहों को डिजिटली एक्सप्लोर कराऊंगा जो आपको प्रकृति से रूबरू कराने में देरी नहीं करेगी। तो देर किस बात की भाई, चलिए आपको कर्नाटक की उन तमाम जगहों को डिजिटली एक्सप्लोर कराता हूँ। बेंगलुरु संस्कृति से जुड़ा एक रंगीन शहर है जो एक गार्डन सिटी होने के साथ साथ अब भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित हो गया है। बेंगलुरु को अपनी खुशनुमा मौसम, आकर्षक पार्क और यहाँ स्थित खूबसूरत झीलों के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु के कब्बन पार्क, उलसूर झील, इंदिरा गांधी म्यूजिकल फाउंटेन पार्क, बगले रॉक पार्क और लुम्बिनी गार्डन बेंगलुरु की खूबसूरती को 2 गुना बढ़ा देती है। मैसूर कर्नाटक का ही नहीं बल्कि पूरे भारत की टॉप लेवल की डेस्टिनेशन में से एक है जिसकी खूबसूरती को एक लफ्जों में बयां कर पाना बहुत नामुमकिन है। बता दें, यहाँ की शाही विरासत और जटिल वास्तुकला को आज भी संभाल कर रखा गया है। साथ ही यहाँ की प्रसिद्ध रेशम साड़ियाँ, योग और चंदन के ऐतिहासिक इतिहास की वजह से देश भर में ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त की है। हम्पी शहर अपने खंडहरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसकी वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग खंडहरों को भी ऐसे संजो कर रखा है जैसे फूलों को खुशबू ने। इन खंडहरों की ही कमाल है जो हम्पी को कर्नाटक राज्य के टॉप लेवल के पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इनके अलावा यहाँ की पहाड़ियों और घाटियों की गहराइयाँ सीधे प्रकृति की गोद में होने का एहसास दिलाता है। मंगलूर शहर पूरी तरह से समुद्र तटों की पेशकश करता है। यहाँ के समुद्र के तट पर सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा किसी दूसरे दुनिया में होने का एहसास दिलाता है और इसी वजह से यहाँ सालों भर पर्यटकों की खचाखच आवाजाही लगी रहती है। यहाँ के समुद्री तटों पर घूमना और धूप सेकना, शानदार समुद्री खाने की कोशिश करना, सूरज को डूबता हुआ देखना, सब कुछ ही अपने आप में ही अनोखा है। दोस्तों, मेरा मानना है मनुष्य जब प्रकृति से दूर हो जाता है तो उसका हृदय कठोर हो जाता है, लेकिन ऐसी जगह हमारे देश में मौजूद हो तो हमारे लिए कितनी गर्व की बात है। उडुपी, मंगलूर से 60 किलोमीटर की नज़दीकी क्षेत्र में स्थित उडुपी कर्नाटक का अकल्पनीय वेकेशन स्पॉट है। इस शहर के सबसे अनोखी बात यह है, यह शहर एक तरफ पश्चिमी घाट और दूसरी तरफ अरब सागर से घिरा हुआ है। उडुपी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, टेस्टी फूड, प्राचीन समुद्र तटों और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की जटिल नक्काशीदार मंदिर साल भर भक्तों और इतिहास प्रेमियों से खचाखच भरी रहती है। गोकर्ण कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित एक बेहतरीन शहर है जो अपने प्राचीन समुद्र तटों और लुभावनी परिदृश्य के खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। गोकर्ण मुख्य तौर पर 2 कारणों से लोगों को अपनी ओर आने को मजबूर करता है। पहला, इसके समुद्र तट, दूसरा यहाँ स्थित आकर्षण मंदिर। हर साल पर्यटकों की भीड़ पवित्रता और मोक्ष की तलाश में गोकर्ण की यात्रा करती है। मुरुदेश्वर भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र शहर है जो दक्षिण राज्य कर्नाटक में अरब सागर के तट पर स्थित है, जहां दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी भगवान शिव की मूर्ति अपनी आन बान शान से विराजमान है। चिकमंगलूर कर्नाटक की लैंड ऑफ कॉफी के रूप में जाना जाता है। मुल्लायनगिरी रेंज के तलहटी पर स्थित यह हिल स्टेशन अपनी शांत प्रकृति, हरे भरे जंगलों और यागची नदी के लिए प्रसिद्ध है। कुर्ग वाकई में कुर्ग प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। इस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता की शांति आपको अपनी चिंताओं को जबरदस्ती भूल जाने के लिए मजबूर कर देगी, जबकि यहाँ के चारों ओर की हरी भरी हरियाली आपको हमेशा के लिए यहीं रहने के लिए लुभाएगी। तो दोस्तों, यह रहा कर्नाटक के टॉप बेस्ट डेस्टिनेशन का रोमांचक सफर। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही एक चीज हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, आप हमारे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। और सबसे जरूरी बात, जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बजाइएगा
धन्यवाद।